ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपने उदास मन को शांत कैसे रखें, क्योंकि आप सबको पता है कि हम कितना भी खुश रहें, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी बात, ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि हमारा मन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। हम इतने मायूस हो जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। कुछ देर को हम बाबा को भी भूल जाते हैं। कभी कभी आ जाती है ऐसी परिस्थितियाँ, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है ज़िंदगी में, तो हम अपने मन को कैसे खुश रखें। देखिए, जब हम कुछ नेगेटिव बातों में फंसते हैं या कोई किसी ने कुछ कहा, कोई ऐसी बात आई या कुछ ऐसी समस्या आ गई, बहुत सारी बातें आएंगी कि हमारे सामने आ गई, तो हम उस उलझन में उलझ जाते हैं। और जब हम उलझन में उलझेंगे तो उसमें तो हम खुश नहीं रह सकते। लेकिन आपको उलझन में उलझना नहीं है। देखिए, समस्या परेशानी आएंगी, लेकिन हमें उनका सामना भी करना आएगा। लेकिन मन को शांत रखे। अगर मन शांत रहेगा, जो भी उलझन आई है, जो भी परिस्थिति आई है, आप उसके बारे में ढंग से सोचोगे, समझोगे, तो क्यों नहीं वो फैसला सही होगा आपका। आप अपनी स्मृति में ये भी रखा करो ना, मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ, और जो भी मेरे सामने कोई परिस्थिति, कोई दुख, कोई परेशानी अगर आ रही है तो वो मेरे कर्मों के अनुसार आ रही है। भले मेरे बाबा मेरे साथ है, लेकिन जो मेरा ड्रामा था पहले, जो मेरे कर्मों का फल है, वो तो मुझे ही चुकता करना हैगा। अब उसमें बाबा भी क्या करेगा, क्योंकि ड्रामा हमारा है, तो उसे तो हमें ही उसमें तो हमारे सामने उलझन भी आएगी और सुलझ भी जाएगी। ये नहीं कि अपने मन को आप परेशान कर लो, आप अपने मन को मजबूत करिए, क्योंकि अगर आपका मन मजबूत होगा और बाबा आपके साथ होगा और आप सच्चाई और सफाई से होंगे, तो आप हर एक परिस्थिति का आप सामना कर लोगे। इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान पे निश्चय भी होना चाहिए और परमात्मा भी निश्चय होना चाहिए। अगर ज्ञान पे निश्चय है तो परमात्मा पे निश्चय है, तो निश्चय को भी अपने मजबूत बनाओ, क्योंकि परिस्थितियाँ आएंगी। थोड़ी जरी सी देर में खुशी है और जरी सी देर में कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो ये तो है ही, लास्ट समय तक रहेगा। लेकिन आपको कैसे उन बातों से निकलना है, कैसे अपने को बचा के रखना है। अगर देह अभिमान में रहोगे तो फंसे रहोगे। इसलिए कहती हूँ, अपने को आत्मा समझा करो। आत्मा समझोगे तो हल्के रहोगे, आत्मा समझोगे तो ज्ञान एकदम स्मृति में आ जाएगा, बाबा भी स्मृति में आ जाएगा, सुदर्शन चक्र भी स्मृति में आ जाएगा, ड्रामा भी स्मृति में आ जाएगा, एकदम हल्के हो जाओगे। अगर शरीर देखोगे तो देहभान में फंसे रहोगे, उलझनों में फंसे रहोगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी खुशी को बरकरार रखो, उसको गायब मत होने दो। सोचा करो कि मैं आत्मा तो यही करने आई हूँ। दुख सुख तो मेरे जीवन में आएंगे, लेकिन मुझे उसमें निराश नहीं होना। उस परिस्थिति को, उस दुख को आपको खुशी खुशी स्वीकार करना है, क्योंकि वो परिस्थिति, वो दुख, वो बातें, कठोर बातें, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही है अंदर से। क्योंकि कोई परिस्थिति नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा तो हम मजबूत कैसे बनेंगे। देखिए, इन बातों को आपको गहराई से समझना पड़ेगा, और गहराई से आप जब भी समझ पाओगे जब आपके अंदर ज्ञान होगा। इसीलिए कहती हूँ, पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। आत्मा और परमात्मा को पहचानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। क्यों, क्या, कैसे में मत फंसो कि मेरे साथी क्यों, मेरे पे दुख क्यों, मेरे पे बीमारी क्यों, मैं ही क्यों ऐसा रह गया। इन चीज़ों में मत उलझो। अगर इन चीज़ों में आप उलझोगे तो उलझे ही रह जाओगे। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो। देखिए, आप योग करा करो, योग में बैठ के उस परम पिता परमात्मा से बातें करा करो। जितना हम उस परम पिता परमात्मा से बातें करेंगे, उतना ही हमारा मन शांत होता रहेगा, क्योंकि वो शांति का सागर है और हम उसके बच्चे होंगे। तो फिर आपका मन उदास नहीं होने का, फिर आपके मन के अंदर शांति ही शांति भरती रहेगी। आपका मन कभी उदास नहीं होने का। बार बार मुरली सुना करो, मुरली का चिंतन करा करो। देखिए, बाबा का प्यार क्या है। बाबा कहते हैं कि हर घड़ी मुझे याद करो, सांसों सांस मुझे याद करो, चलते फिरते मुझे याद करो, उठते बैठते मुझे याद करो, खाते पीते सोते जागते। बाबा कहते हैं ना कि मुझे याद करो।
एक याद ही बाबा का प्यार है। जितना आप बाबा को याद करोगे वही बाबा का प्यार है, वही बाबा का साथ है। तो इसलिए कहती हूँ कि हर घड़ी बाबा को याद करा करो, दिल में बाबा को अपने रखा करो। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख परेशानी आती है, तो ये सोचा करो कि ये परिस्थिति मुझे मजबूत बनाने के लिए आ रही है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि स्वयं बाबा मेरे साथ है। मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें, अपने मन को हम खुश कैसे रखें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।